नमस्कार। बिहार एसएससी की इस सीरीज में आज हम हाजिर है बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 25/12/2020 के प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए मान लीजिए मैंने ये रख दिया 6 और 12। देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रख दिया 6 और यहाँ पे रख दिया 12, यहाँ पर रख दिया 6 और यहाँ पर रख दिया 12। तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको, 8 प्लस 6/9 गुणे 12 माइनस 4। देखिए 3 से 3 दूनी 6 और 3 दिए 9 और 3 चौके 12। तो क्या हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 और माइनस 4, 8 और 16, 16 में 4 कटेगा। इसको देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 6/12 गुणे 8 प्लस 9 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 से 2 चौका 8, तो 4 9 13, 13 में कटेगा 12। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो तो होगा। देखिए चलिए यहाँ पर अर्धवार्षिक दर आपको निकालना है। तो देखिए 12 का आधा अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणे 6/100। ये 6 6 12 हो जाएगा और ये 6 6 36 यानी 0.36। तो ये हो जाएगा 12.36%। ठीक है, अब इसमें अंतर अगर निकालें तो यहाँ पर प्रतिशत जो है ये 12.36 है और ये वार्षिक कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 0.36। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालें तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 50,000 में ये 0.36 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 0 0 0 0, 36 25 हो जाएगा 180, 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 180। तो इस तरह से आपको 180 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 47/11 का मान दशमलव भिन्न में है। देखिए आप 11 से 47 में भाग कर सकते हैं, 11 छक 44, यहाँ पर हो जाएगा 3 दशमलव 0, 11 दूनी 22, 8 हो जाएगा, फिर 0, 11 से 77। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा 0, 11 दूनी 22, फिर हो जाएगा 8, फिर 0, 11 से 77। ये प्रक्रिया आपकी बार बार आई नहीं है। ठीक है, तो बार बार आएगी तो क्या हो जाएगा 4/2 इस पर डंडा लग जाएगा, यानी सी। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। मान लीजिए सही प्रश्नों की संख्या जो है, सही प्रश्नों की संख्या x। ठीक है, तब ये हो जाएगा, गलत बनाए गए प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 50 माइनस 1। देखिए यहाँ पे जो सही प्रश्न अगर ये सही अगर उत्तर देता है तो उसको दुगना ये मिल रहा है, और गलत देता है तो 1 अंक जो है कम हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 से गुणा हो जाएगा। अब चूंकि आप ये सही में से ये गलत वाला कटौती कर दोगे तो उससे प्राप्त हो रहा है 70। अब देखिए इसमें हो जाएगा तो -50, इसमें हो जाएगा तो +x बराबर 70। अब देखिए ये 2x और x कितना हो जाएगा 3x, और ये जो है इधर आकर क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। तो ये आपका 70 और 50 कितना हो जाएगा 120। अब 3 से अगर कीजिएगा तो 3 चौका क्या हो जाएगा 12, तो यानी x का मान कितना हो गया 40, यानी सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न आकृति किसी एक उत्तर आकृति में समाहित है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति शामिल है। तो देखिए ये प्रश्न आकृति हो गया, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा डी, है ना। आप देख रहे हो आकृति इसमें मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर उसे 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य जो है 100 में से 10 कम हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ जो है 25% लाभ कमा रहा है किस पे, अंकित मूल्य पे। ठीक है, तो यहाँ अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100 प्लस 25, अब ये हो जाएगा 90, ये हो गया 125। अब किससे कटेगा, तो देखिए 5 से, 5 से ये 18 और 5 से ये 25, तो हो जाएगा 18/25। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
चलिए, आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक, नर्तक और कवि है। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस खंड की पहचान कीजिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि और गायक दोनों है लेकिन नर्तक नहीं है। तो देखिए, कवि और गायक, तो देखिए ये गायक और ये कवि, ये होना चाहिए, लेकिन नर्तक नहीं होना चाहिए। तो नर्तक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ये हटा सकते हो आप। ठीक है, ये पूरे नर्तक वाला पोर्शन हटा दीजिए, तो आपका कौन सा ये हो जाएगा, ये वाला, दोनों में शामिल है सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था हमीदा बानो। ठीक है, चलिए अगला। यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता? तो किसने जीता था यह? ये जीता गया था डोमिनिक थियम के द्वारा। ठीक है, निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? चलिए, यहाँ पर आपको ए एवं बी इसके भी जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखोगे ये और ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6, कितना हो जाएगा ये 4 2 6 हो जाएगा। उसी तरह ये भी श्रेणी क्रम में है, ये क्या हो जाएगा 2 2 4। तो इस तरह से अब देखिए 6 4 और ये 4 किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो क्या होता है, 1/6 हो जाएगा प्लस आपका 1/4 प्लस 1/4। ये जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम का इस तरह से हो जाता है। अब लघुत्तम निकालिए, 12 हो जाएगा, 6 दूना का 12, चरती 12 और ये चरती 12, तो 3 3 6 2 8/12। अब आर को सीधा कर दीजिए, तो ये 12 ऊपर और 8 नीचे, 4 से देखिए 8 से कीजिए, 8 एकम 8 और 4 दशमलव, तो 0 हो जाएगा, 8 5 40, ये हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देश का पहला फ्रेट विलेज यानी माल भाड़ा गांव बनेगा, कहाँ बनेगा? तो बनेगा वाराणसी में। ठीक है ना, ध्यान रहे वाराणसी में बनना शुरू भी हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो कौन है इसमें से? तो आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है, तो कौन सी योजना है? वो है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया। चलिए अगला। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग जो है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, इनका योग 25 है और इनका अंतर जो है 13 है। तो ध्यान रखिए, इनको जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, ये 2x और ये हो जाएगा 38। ठीक है, तो 2 से 1 कट जाएगा यानी 19। x का मान कितना हो गया? 19। तो x का मान अगर ये 19 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक, तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा? तो 19 छका 114। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला देखिए। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य जो है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत देखिए, तो ये लाभ प्रतिशत का सूत्र आपका ये हो जाएगा, आप 12 में से 8 घटा दीजिए और 8 से भाग कीजिए और 100 से गुना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो 12 में 8 घटेगा 4 और ये भाई 8 गुणे 100, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से ये 50 बार में, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 50%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रस का कोड इतना है तो गर्ल का कोड क्या होगा? तो रस का कोड देखते हैं क्या होता है। देखिए आर, आर यू एस एच। आर किस स्थान पे आता है? तो आता है 18। यू 21। एस किस स्थान पे आता है? तो ये देखिए आर के बाद एस आते हैं तो 19 पे हो जाएगा। एच किस स्थान पे आता है? तो आता है 8। जोड़ कर देख लीजिए, 8 1 9 9 9 18 18 8 26 2 1 2 3 3 1 4 4 2 6, तो ये इसका कोड है। तो गर्ल का क्या हो जाएगा? देखिए जी किस पर आता है? तो आता है 7 पे। आई किस पे आता है? 9 पे। आर किस पे आता है? तो आता है 18। एल किस पर आ रहा है? तो आता है 12 पे। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 7 9 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 30, तो कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे का देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा में
अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है, तो वह स्थान है आपके 84, है ना। तो 84 सीटें जो है आरक्षित होती है। और जनजाति के लिए अगर बात करें तो 47। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवो जो है ये बेनिन की राजधानी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा खनिज हो जाएगा? तो वो है थोरियम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो कौन है? तो वो है मलाला यूसुफजई। ठीक है, चलिए अगला। निम्न प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे आ रहा है ये, यहाँ पे 24 है, 4 5 3 10, मिलाइए किस हिसाब से ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे गुणा कर दें, 4 3 12। ठीक है, और इसमें भाग कर दें, इस 10 में इस वाले 5 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अगर वही रूल्स यहाँ अपनाएं, इसमें गुणा करें तो 2 होगा, और 12 में 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह इसमें देखें, इसमें अगर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 14 में 7 से भाग कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। अब कैंसिल हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है, जिसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है। यदि एक बस दर्पण से इतनी की दूरी पर है, तब दर्पण में बस के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी, तो कितनी हो जाएगी? चलिए, जब उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वैसे भी वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक, यानी कि -4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस दूरी अगर बात करें तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी 4/2, यानी कि 2 मीटर। ठीक है, अब आप ले लीजिए दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको निकालना क्या है? v निकालना है। u का मान तो दिया हुआ है, ठीक है, और f का मान कितना है? 2। अब -4 इधर आकर क्या आ जाएगा? प्लस। अब लघुत्तम निकाल दीजिए, 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी के 4, और ये तो 1 हो जाएगा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 4। यहाँ भी बराबर कीजिएगा तो 4/3 हो जाएगा। भाग कीजिए, 3 एकम 3, 0.1, 3 3 9, 3 3 9। अब यही जो बार बार आता रहेगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा दर्प 1.33 मीटर, है ना। प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये 1 लाख रुपया का 9 माह के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे तो क्या होगा? चलिए यहाँ पर देख रहे हैं तिमाही जो है ब्याज क्या है? तिमाही है, मतलब यहाँ पे जो है अगर ये समय निकालिएगा तो इसका 3 भाग कर दीजिए, तिमाही तिमाही, तो 3 दफे हो जाएगा। यहाँ पे अगर दर की बात करेंगे तो चूंकि 1 महीना में तिमाही अगर बात करें तो 4 भाग होता है, तो 4 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1%। ठीक है, अब यहाँ पे इसका चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालिएगा तो क्या होगा? हो जाएगा मूलधन, यानी आपका 1 लाख, इसमें से आपका हो जाएगा 1 प्लस दर, यानी 1/100, और घटा दीजिए यहीं। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगा? 1 और 100 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? हाँ, 1 से आपका समय कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? ये 2 2 4 1 5, ये देखिए 100 1 कितना हो जाएगा? 101/100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इतना। अब 2 2 4 1 5, ये 101 3 बार गुणा होगा, 101 का 3 बार जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 30 30 1 बटा 2 2 4 2 6। तो देखिए ये 5 बार कट जाना है, ये 5 बार कट गया, माइनस 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 10 30 30 1, एक अंक के बाद दशमलव, माइनस 2 2 4 1 5, घटा दीजिए। जब आप घटाओगे ये तो आपको उतर जाएगा, है ना, और इसमें आपका कितना हो जाएगा? 30 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इतना रुपया, डी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इनका योगफल जो 1 है, ठीक है, तो इनका मान 1/3 है, तो इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसे सवाल मिले तो आप जो है इनका जो है ये 1/3 इनका सब मान ही हो जाएगा। ठीक है, 1/3 इनका मान होगा। 1/3 जब इसका मान होगा तो आप क्या कर लेंगे? तो जब इसमें भाग करेंगे आप 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/,
3, तो कट कर क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो कौन हो जाएगा, वो है योकोहामा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। चलिए इसमें देखिए कितने वर्ग हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, फिर ये हो जाएगा बड़ा वाला 7। ठीक है, और एक ये वाला 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, तो कौन है वह, तो है विशाखापत्तनम। ठीक है, ये। चलिए अगला, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो कौन है, तो वह है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। चलिए आगे, दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये शिक्षित है, टोटल यहाँ से यहाँ शिक्षित है, ये बेरोजगार युवा के लिए है और ये ग्रामीण युवा के लिए है। तो सिर्फ बेरोजगार युवा को प्रदर्शित करने वाला इसमें से क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसमें बेरोजगार युवा को प्रदर्शित करने वाले आपका जो है ये 3 है, 5 है, 7 है और 6 है ना। 3, 5, 7, 6, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संख्या में 8 का स्थानीय मान का अंतर, मानों का अंतर देखिए इसका निकालिए। तो 8 कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसका निकालिए, ये 8 हो जाएगा, एक अंक तक 0, तो 0 10 में 8 घटेगा 2, ये हो जाएगा 9, ये 9 और ये 7, तो 7 से 99 20। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया, तो किसने किया था यह, तो किया था जहांगीर। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, कैसे होगा, चलिए यहाँ से 3 दूना का 6, 1 7, 7 दूना का 14, 1 15, उसी तरह 15 दूनी का 30 और 1 31, तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के समान है, चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तो कौन हो जाएगा इसमें से, तो इनमें से कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा कांसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सी आकृति मुख्य आकृति के छायांकित भाग की पुनर्व्यवस्था है, तो देखिए प्रश्न आकृति हो गया, और यहाँ पर देखिए तो छायांकित भाग का कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो वो हो जाएगा ये वाला सी। ठीक है, चलिए आगे दिया है 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान पर अगर लगाते हैं तो इतना त्वरण उत्पन्न करता है, और इस पर लगाते हैं तो इतना त्वरण उत्पन्न करता है। तो दोनों द्रव्यमानों को अगर बांध दें और इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, बल तो आप देख रहे हो कितना है, 10 न्यूटन है, और दोनों द्रव्यमान को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों द्रव्यमानों पर बल आपका 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, M1 पर अगर बात करें तो इसका जो द्रव्यमान आपका हो जाएगा, इसमें बल जो है 10 है और आपका जो त्वरण कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 1 kg। अगर दूसरे पर द्रव्यमान अगर करते हो ये आपका 20 है, तो कितना हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ दें तो 1 और 1.5 कितना हो जाएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है त्वरण, तो त्वरण निकालेंगे तो ही आपका 10 बाई आपका ये 1 और 1.5 है ना, 1.5 हो जाएगा। तो इसका जो है 10 चला जाएगा ऊपर, और ये 15, 5 से 5 15, 5 10, तो ये जो 20/3, तो कितना आ जाएगा, भाग कर लीजिए, 3 छक्का 18। ठीक, आपका हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यहीं बार बार आएगा है ना, तो इस तरह से आपका जो है आप ये बार बार आपका रिपीट होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पारदर्शी पत्र को बिंदुखित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर जो पैटर्न दृष्टिगत होता है उसे 4 विकल्पों में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं किसके समान दृष्टिगत होगा, तो ये हो जाएगा इस रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो ये, चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? तो किसे दिया गया था? तो विनेश फोगाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? इनमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा माउंट पोपा। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो वो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। चलिए, कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो किस राज्य में मिला था? तो मिला था केरल में। ठीक है ना, जनवरी 2020 में केरल में मिला था। चलिए, एक छात्र ने जितने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने गलत कर दिए। यदि उसने कुल 48 किए हों तो बताइए सही प्रश्न कितने किए? मान लीजिए सही प्रश्न क्या है? 1 से है। तो सही प्रश्न अगर 1 से है तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे? तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे? तो 2 गुना, है ना, 2x। ठीक, अगर आप प्रश्न से अगर बात करें यहाँ पे तो उसने जो है ये दोनों को मिलाकर कितने किए? 48। ये 3x हो जाएगा 48, तो 3 से कितना हो जाएगा? 16 बार में, है ना। x का मान कितना हो गया? 16। अब कैंसिल हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो किस संस्था ने जीता? तो वेब, है ना, विश्व खाद्य प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। यदि ये कुट भाषा में इंडिया को ये लिखा जाता है तो जापान को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो इंडिया यानी आई, देखिए INDIA, आई किस नंबर पे आता है? तो आपका आई आता है 9 नंबर पे। ठीक है, N 14, D 4, ये आई 9 और ये एक, तो 9 9 18। ठीक है, और 14 14 18, 18 36 37। ठीक है, तो ठीक है। जापान को देख लेते हैं, जापान। तो जी किस नंबर पे आता है? तो जी आपको आता है 10 नंबर पे। ये ए के नंबर पे जानते ही हो। ई किस नंबर पे आता है? तो 16 नंबर पे। ये 1 नंबर पे। और इन किस नंबर पे आता है? तो इन आता है आपका 14 नंबर पे। जोड़िए, ये 14, ये 16, 16 और ये 14। चलिए, 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30। ये 40, 40 2 42, तो कैंसिल हो जाएगा 42। अगला, यदि कुट भाषा में डार्क को इतना लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको कितना लिखा जाएगा? चलिए डार्क मिला लीजिए, ये 34 नंबर पर, ये 1। ठीक है, और आर हो जाएगा 18 नंबर पे, और क्या हो जाएगा 11। तो 11 4 15 1 16, और 16 8 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और इसमें 2 से भाग कीजिए तो 17 होगा। उसी तरह से जो है एस किस नंबर पर है? वो है 19। वो जो है किस नंबर पर होगा? 15। एफ 6। और टी किस नंबर पर है? तो टी है 20 नंबर पे। जोड़िए, 19 से 20 हो जाएगा, तो 20 में 40, 40 50 55 और 5 60। ठीक है, तो कैंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो 60 मिल गया, लेकिन आप देख रहे हो कि 2 से भाग किया गया, तो 2 से भाग करोगे तो क्या हो गया? 30, तब कैंसर हो जाएगा 30। चलिए अगला देखते हैं। डाइक्लोरोवास, साइपरमाइथिन और कार्बन डाइजिनियम में से किस प्रकार की दवा है? तो किस प्रकार की दवा है यह? तो ये जो है थक्का रोधी दवा है। चलिए अगला देखते हैं। उसी जोड़ की जगह पर आपको क्या करना है? तो जोड़ की जगह पर करना है भाग, और भाग की जगह पर क्या करना है? तो करना है घटा। ठीक है, फिर दिया गया गुणा का अर्थ हो जाएगा जोड़, गुणा का अर्थ हो जाएगा जोड़, और घटाव का अर्थ हो जाएगा गुणा। ठीक है, चलिए 30 में भाग करते हैं 4 हो जाएगा, ये 2 चौको 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40 और 44, और 44 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा। तो ये आपको जो है रखकर मिलाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 7 से इसमें 6 में भाग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 57, 4 0 7 बचे 35। ठीक है, 100 से इसमें भाग कर दीजिए 5 में, 6 8 48, फिर 2 0 34 18। चलिए, ये तो बड़ा हो गया, ऐसे क्यों 0 हो गया? अब 8 से 7 में भाग कीजिए, 8 8 64, 8 7 56, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों समय अंतर अगर समान रहे तो जो सबसे अगर बड़ा रहता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो इसका मान क्या होगा? x यानी 2 और इसमें 3 यानी 8। चलिए अगला, 17 और 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः कट रही है? तो देखिए 6 क्या हो जाएगा? 18 है ना, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90। ठीक है, लेकिन हम लोग को ज्ञात करना है क्या? 84 के बीच है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 4 3 2 1 6 से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं ताकि 123 से पूरी तरह से कट जाए? आप 123 में क्या कीजिए? भाग कर दीजिए। ठीक है ना, 4 3 2 1 6 में, तो क्या हो जाएगा? कितने बार में जाएगा? तो देखिए ये 3 बार में, 12 36, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, 12 में घटेगा 3, ये 12 में 6 घटेगा 6, कट के ऊपर उतरेगा 1, 12 पच्चीस क्या हो जाएगा? 60। तो 5 से 15, 5 9 का 10 से 11, 5 1 5 6, ये हो जाएगा 16, ये 6। ठीक है, तो एक बार में जाएगा 123, तो देखिए 3 और ये 4, ये कट जाएगा, तीसरा से ये हो गया 43। ठीक है ना, यही आपको घटाने पर ये पूर्णतः कट जाएगा। प्रत्येक वर्ष की कोई भी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। चलिए अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो आपको हुआ था, घटित हुआ गांधी इरविन समझौता 1931। चलिए अगला, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो वह 4 जनवरी 1948। ठीक है, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करे। पहले ये देखिए, ये वाला, ठीक है ना, ये क्लॉक वाइज है, पहले 90 है, फिर 45 घूम रहा है, फिर इस रूप में हो गया। ठीक है, फिर ये रूप में हो गया, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। चलिए सही विकल्प चुनिए, इसमें क्या हो जाएगा? चलिए इसमें क्या हो जाएगा? तो 3 दूना का 6 1 7 है ना, फिर 7 या 21, देखिए 3 दूना का 6 1 7, ये 7 या 21 और 2 23, ये 23 चौका, ये हो जाएगा 23 चौका 92 और 92 3 95। अब इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो हो जाएगा 5 5 25, 2 5 9 45, 2 47 और इसमें जो जोड़ेंगे 4, तो 479 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? तो जीता मुंबई इंडियंस। चलिए अगला, क्रिकेट क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन की घटनाओं पर आधारित है, तो किस पर है? चलिए, तो वह है आपका सौरव गांगुली। सही विकल्प चुनिए। देखिए 36 50 फिर 49 है, ये कैसे हुआ होगा? देखिए 6 छक्का 36, ठीक है, और ये 7 7 49, इतना। ठीक, ये 7 7 49, इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 8 64 और 64 65, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए यहाँ पे ये जल प्रतिबिंब है तो क्या होगा? इस रूप में। ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा, बाकी ये दोनों चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा 31, 35, 41, 43 और 47, तो टोटल हो जाएगा 5। ठीक है,
नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो किस पर है? वो है सतलज नदी पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि प्लस का मतलब ये है और इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो इसका हल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो प्लस का मतलब भाग है, ध्यान रखिए, इसका क्या मतलब है? भाग है। फिर माइनस का मतलब गुणा है, फिर भाग का मतलब जो है जोड़ है, और ये इसका मतलब घटा है। तो सबसे पहले आप क्या हल करोगे? तो ये आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, -4 भागे 8 गुणे 100। तो देखिए 4 दूनी 8 और 2 थे 100। अब क्या हो जाएगा? 30 12 42 में से 3 घटा दोगे, ये हो जाएगा 39। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइसल्फाइड के पर्तनांक कितने हैं? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी तो किसमें होगी? तो हो जाएगी कार्बन डाइसल्फाइड में, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला। पेट्रोल की कीमत इतने रुपये प्रति लीटर थी, पहले कीमत में इतनी वृद्धि हुई और बाद में इतनी कमी हो गई, तो पेट्रोल की कीमत क्या है? चलिए देखते हैं। तो दाम था 75 50। ठीक है, तो पहले वृद्धि होगा कितना? 100 से 120 बाई 100। दूसरे में कमी कितना हो गया? 10, यानी 90 बाई 100। अब देखिए किससे कटेगा? तो देखिए 0 0 0 0। अब किसी से कटेगा तो गुणा कर देते हैं, 12 9 108। चलिए देखिए पहले 12 से गुणा कर देते हैं, तो 0 12 बचे 60 6, 12 5 60 6 66 6, 12 7 84 84 6 90। ठीक है, और ये 2 अंक का दशमलव है, बटा 100 हो जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ से देखिए 9 से 9 छक्का 54, 9 81 बाई 100, यानी ये 2 अंक के बाद दशमलव रख लेंगे, आपका हो जाएगा 81.54। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः इतने और इतनी छोटी है, तो दूसरी संख्या पहले से कितनी प्रतिशत छोटी है? चलिए देखते हैं। मान लेंगे कि तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या 1 से, ठीक है। अब पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या कितनी है? तो 20% छोटी है, कितनी है? 20% छोटी है। तो अगर ये इसको 100 अगर मान लें, ठीक है, तो 20% कितनी हो जाएगी? 80। अब तो दूसरी कितनी हो जाएगी? तो 28% छोटी है, हो जाएगा 72। ठीक है, अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी प्रतिशत छोटी है? तो देखिए 80 में से 72 घटा दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8। किस पर निकालना है? आपका निकालना है दूसरी संख्या पर गुणे 100। तो 8 एक 8 8 जाएंगे 80 और ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? 10%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉपर क्लोराइड का एक हल्का बुरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या बनाता है? तो नीले हरे रंग का जो है डाईहाइड्रेट बनाता है। चलिए पालघाट स्थित है। तो पालघाट कहाँ है? तो पालघाट कोयम्बटूर और पाल ककाड़ के बीच में है। चलिए अगला। यहाँ पर दिया है कि एल माता है एम की, ध्यान रखिए, और एन पुत्र है एल का। मतलब ये कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई हो गए। अब यहाँ पर दिया गया है कि यू भाई है भी का और भी पुत्री है एम की। तो देखिए ये दोनों जो है भाई बहन है, दोनों क्या है? भाई बहन है। और भी पुत्री है एम की, मतलब यू जो है क्या हो गई? ये एम जो है यू का क्या हो गया? माता। आपका एम हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। दो प्रश्नाकृतियों में से एक समान निश्चित विशेष गुण है और उत्तराकृति में से एक आकृति का चयन करिए जिसमें वही समान विशेष गुण है। तो 1/4 भाग वाले छायांकित जो है चिन्ह है उसको पकड़िए। तो कौन होगा इसमें से? तो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन का आंसर जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।